खुदावन कितना मुबारक Yes, Lord. मेरा खुदावन कितना भला है। भला परमेश्वर, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, ताली बजा कर कहे, उसके घर आओ चलो, उसका वेलकम करें ताली बजाकर, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो।
किया है, उस चारगाह से हम सब हैं आए, हम तो सदा के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत 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 करो। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएं। इस चैनल के माध्यम से 60 लाख लोग इसके व्यूअर्स हैं, यानी सब्सक्राइब किए हुए लोग हैं जिन्होंने इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो YouTube के द्वारा जुड़े हैं, और जगह जगह प्रभु का प्रचार हो रहा है। मैं प्रभु का शुक्र करता हूं आपके स्नेह के लिए, आपके दान के लिए, जो आप दे रहे हैं दान, प्रभु के काम में खर्चा हो रहा है। हजारों लोग, लाखों लोग प्रभु का संदेश सुन रहे हैं, और ये जो आप हजारों और लाखों लोगों को के द्वारा प्रभु का संदेश आप मिलकर मेहनत कर रहे हैं ताकि हम इस काम को पूरा करें। जो लोग सुन रहे हैं, इनकी सब आशीष और बरकत आप ही लोग को या आपके परिवार को, जो दान दे रहे हैं उनके परिवार को 100% मिलेगी। इसलिए प्रभु में हमेशा हमेशा आगे बढ़ते जाइए। प्रभु आपके जीवन में काम करें, ऐसी मेरी आपके लिए प्रार्थना है और कामना है। आज वचन से कुछ बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। आखिर एक सवाल इंसान के जीवन में ये क्यों रहता है कि हम तो पिछले 20 साल से चर्च आ रहे हैं, फिर भी ये कल के 4 दिन पहले, 4 साल पहले, 4 महीने पहले ये आए, और उसके बाद ये इतने आगे बढ़ गए, अच्छा गीत गाने लगे, अच्छा वचन देने लगे, अच्छा संगीत सुनाने लगे, और घर घर कलीसियाएं करने लगे। हम तो इतने सालों से चर्च आ रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर वो वाली जो तसल्ली है, वो वाली जो हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो हमारे साथ नहीं हो पा रहा है। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है, आज मैं आपसे बात करूंगा। मैंने देखा है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी कुछ ही साल में आए हैं और प्रभु उनको कितना इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अभी आए हैं, कलीसियाओं में जुड़े हैं, और प्रभु उनको कितना आगे बढ़ा रहा है। हम देखते हैं गीत गा रहे हैं तो इतने शानदार गीत गा रहे हैं कि सुनकर लगता है कि जो इतने सालों से आ रहे हैं उनके गीत से भी ज्यादा इनके गीतों में आशीष और बरकत है। कुछ लोग गिटार बजा रहे हैं, और जो अभी आए हैं कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में, वो इतना अच्छा गिटार बजा रहे हैं। तो एक आदमी के अंदर एक सवाल रहता है कि भैया हम तो इतने सालों से आ रहे हैं, फिर भी वो देखिए आगे निकल गए। ये हुआ कहां से, आज मैं आपसे बात करूंगा और आपको शिक्षा दूंगा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। मेरे साथ यदि आप निकालें मत्ती की किताब, उसका 20 अध्याय, और कोई पहले पद से पढ़िएगा। स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है, किसी गृह स्वामी के समान है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला, जो सवेरे निकला, कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। ये स्वर्ग का राज जो मैं और आप प्रभु की 2700 सेवा कर रहे हैं, जो मैं और आप वचन लेके चल रहे हैं, जो मैं और आप गीत लेके चल रहे हैं, जो मैं और आप गवाही लेके चल रहे हैं, ये स्वर्ग के राज का विस्तार कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है, एक स्वामी आया, उसने स्वर्ग के राज का विस्तार करने के लिए कुछ काम शुरू किया। सुनिए आगे क्या लिखा है जी, इसके आगे। उसने मजदूरों को 1 दिनार रोज पर ठहराया, जी हाँ, और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। जी हाँ। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। बेकार खड़े देखा। कुछ ऐसे लोग मिले जो एक पहर के बाद, जब पहले लाया तो उसने लोगों से बात करी, ठीक है भाई आइए काम करिए और 1 दिनार देंगे। और फिर बाइबल में लिखा है उसने फिर एक पहर बाद गया और उसने देखा कुछ बेकार खड़े हैं,
कुछ बेकार खड़े हैं, उनको लेकर आया और उनसे कहा चलो भाई आओ जरा काम करो। सुनिए आगे क्या लिखा है जी इसके आगे। उसने उनसे कहा उसने कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ, तुम भी जाओ भाई दाग की बारी और में। जो कुछ ठीक है जी हाँ, मैं तुम्हें दूंगा। जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। तुम भी कलीसिया शुरू करो, तुम भी इबादत शुरू करो, तुम भी जाओ घर की सेवकाई शुरू करो। स्वर्ग के राज का विस्तार करने आया है। कुछ मजदूर मिले जो बेकार थे, उनको लगाया और उनसे कहा 1 दिनार देंगे, जाओ काम करो, कलीसियाई शुरू करो, जाओ सेवकाई शुरू करो, जाओ वचन का प्रचार करो, जाओ गवाही दो। और फिर उसके बाद उसने कुछ मजदूरों को और बुलाया जो बेकार खड़े थे। 1 पहर के बाद उनसे कहा चलो भाई आओ तुम भी काम करो, तुम्हें भी कुछ देंगे। आगे पढ़िए क्या लिखा है जी आज के आगे। अतः वे भी गए। वो भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। वैसे ही किया। 1 घंटा दिन रहे। 1 घंटा जब दिन रह गया, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया। फिर उसने दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उनसे कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? तुम क्यों दिन भर यहाँ बेकार खड़े रहे। उनसे कहा कि तुम क्यों दिन भर यहां बेकार खड़े रहे। और आप देखिए इस वचन के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। उनसे पूछ रहा है तुम क्यों बेकार खड़े रहे हो यहां पर। इसका मतलब है कि बहुत सी बेकारी को दूर करने प्रभु आए हैं और उनको कलीसियाई सेवकाई दे रहे हैं, उनको सेवकाई के लिए खड़ा कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं जाओ स्वर्ग के राज का विस्तार करो। उनसे पूछा कि तुम यहां क्यों बेकार खड़े हो। जी हां, आगे पढ़िए। उन्होंने उससे कहा, जी हाँ, उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। किसी ने हमें मजदूरी पर लगाया ही नहीं। इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत आपके अंदर प्रभु के सेवा करने का बहुत जुनून होता है, लेकिन कोई आपको चुनता नहीं है, कोई आपको सेवकाई के लिए खड़ा नहीं करता है, कोई आपको मजदूरी नहीं देता है। और आप द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया में हो, यह बड़े आपके सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम हर एक आदमी से कहते हैं जाओ और जाकर प्रचार करो, जाओ और जाकर सेवकाई करो। क्यों बेकार में खड़े हो? प्रभु पूछ रहे हैं उनसे, स्वामी पूछ रहा है तुम यहां चौराहे पर क्यों बेकार खड़े हो। उन्होंने कहा कोई हमें लगा ही नहीं रहा काम पे। उसने कहा आओ मैं तुम्हें काम पे लगाता हूं। सुनिए आगे क्या लिखा जी इसके आगे। उसने उनसे कहा तुम भी दाग की बारी में जाओ, तुम भी दाग की बारी में जाओ। सांझ को दाग की बारी के स्वामी ने जी हाँ अपने भंडारी से कहा, जी हाँ, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक को मजदूरी दे दो। उसने कहा भंडारी से सबको पैसे दे दो जिनको जिनको मैं लेकर आया हूँ। आगे जब वो आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए गए लोगों, जी हाँ, उनको 1-1 दिनार मिला। उनको 1-1 दिनार मिला। जो 1 घंटे पहले आए थे उनको 1-1 दिनार मिला। जिनको अभी लेकर आए थे उनको 1-1 दिनार मिला। जो पहले सुबेरे आए थे, जी हाँ, उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उन्हें भी 1-1 दिनार मिला। आगे पढ़िए। जी हाँ, जब मिला, जी हाँ, तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया, इन्होंने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। जी आगे, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया, जी हाँ आगे, और धूप सही। जी उसने उनसे कहा, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। जी हाँ, अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जी आगे, जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे दूं, जी, उतना ही इस पिछले को भी दूं। जी आगे, क्या ये उचित नहीं जी कि मैं अपने माल से जी जो चाहूं सो करूं? जी आगे, क्या मेरे भले होने के कारण जी तू बुरी दृष्टि से देखता है? जी आगे, इसी रीति से जो पिछले हैं, वे पहले होंगे, वो पहले हो जाएंगे, और जो पहले हैं, वो पिछले हो जाएंगे। जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, ये इसलिए कि कई बार जो पहले आते हैं वो पिछलों को बुरी दृष्टि से देखते हैं। इनको भी वही मिल गया। इनको तो टूटा गिटार मिलना चाहिए था बजाने के लिए। हमें अच्छा गिटार मिलना चाहिए, हम 20 साल तैयार हैं। इनको टूटा बाजा मिलना चाहिए, हमें अच्छा बाजा मिलना चाहिए, हम इतने पुराने हैं। इनको पहले हमें टेबल पे बैठा के खिलाना चाहिए, इनको बंटवाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए हमारे साथ। हम इतने सालों से जुड़े हैं, हम पुराने मेंबर हैं, हम ओल्ड मेंबर हैं, हम प्राचीन हैं, हम इस कलीसिया की शुरुआत से आए हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं? वो स्वामी हैं
जिसको जितना चाहे वो दे सकते हैं, जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। आपको मालूम है एक दिन क्या हुआ? एक दिन बाइबल में लिखा है, लूका की किताब उसका 13 अध्याय, पढ़वाएंगे नहीं, आपको एग्जाम्पल देंगे। लूका की किताब उसका 13 अध्याय 10 पद से 15वें पद में लिखा है, एक दुर्बल आत्मा थी और सबत का दिन था। फरीसी शास्त्री वहां थे, यीशु मसीह वहां थे। यीशु मसीह ने उस दुर्बल आत्मा को, जो महिला थी उसको, जो 12 साल से थी, उसको बुलाया और उसको ठीक कर दिया। जब वो ठीक हो गई तो जितने पुराने फरीसी और शास्त्री थे वो कहने लगे, ये तुमने क्या काम किया है, ये क्यों कर दिया तुमने? तुम्हें मालूम नहीं सबत का दिन है और सबत के दिन मना किया गया कोई काम करने के लिए, तुमने कैसे इस बीमार महिला को ठीक कर दिया आज सबत के दिन? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू एक बात बता, अगर तेरी गाय आज प्यासी होगी तो क्या तू उसको कुएं में नहीं ले जाएगा पानी पिलाने के लिए? क्या तेरे घर में कोई भूखा होगा, क्या तुझे आज उसे खाने को नहीं देगा? क्या आज तू जिससे मोहब्बत करता है, क्या सबत के दिन उससे मोहब्बत नहीं करेगा? मैं इसके साथ इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे इस काम को करने के लिए भेजा गया। तू कौन होता है मुझसे पूछ सके? मेरे प्यारे मित्रों, कई बार जो पुराने मेंबर्स होते हैं वो नए मेंबर्स को सही जगह पर नहीं बैठाते, लेकिन ऊपर बैठा है आसमान पे प्रभु, जो अपने लोग की चिंता करता है, और लिखा है उसको उसके तो सामर्थ्य के अनुसार तोड़े देता है। जो पुराने हैं, जो पिछले हैं, वो आगे निकल जाएंगे और जो आगे हैं वो पीछे चले जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखा है। मेरे साथ यदि आप निकालिए लूका की किताब उसका 13 अध्याय और उसके 30वें पद को पढ़िएगा। और देखो कुछ पिछले हैं, जो पिछले हैं वे पहले होंगे, वो पहले होंगे। और देखो जो पिछले हैं वो पहले होंगे, आगे, और कुछ जो पहले हैं, और जो कुछ पहले हैं वे पिछले होंगे, वो पिछले होंगे। आज बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज बहुत कुछ सुनने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है एक औरत थी जो पापी स्त्री कहलाई जाती थी, और लिखा है यीशु मसीह जब उस गांव में आए, इस औरत ने देखा एक आया है जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। लिखा है इसके पास बहुत कुछ था, और वो जो बहुत कुछ था उसके पास इत्र के रूप में था। इसकी सारी जीविका की कमाई थी जो इत्र के रूप में थी। और जब ये आई यीशु मसीह के पास, इसने अपने उस इत्र को यीशु मसीह के पांव पर उसको तोड़ दिया और उसके पांव को उसने इत्र से सुगंधित कर दिया, और रो रो के अपने पापों को मान मान कर, अपने दुखों को, जो उसने कष्ट उठाए थे, जो उसने गुनाह किए थे, उसको मान मान कर, आंसू बहा बहा कर अपने बालों से पोंछा, और पोंछ कर यीशु के पास बैठ गई और कहने लगी मुझे माफ कर दो। आपको मालूम है क्या हुआ? लिखा वहीं फरीसी और शास्त्री खड़े थे, वहां पुरनिये खड़े थे, वहां बहुत से लोग खड़े थे। वो कहने लगे यीशु को ये मालूम नहीं है ये कौन औरत है, ये पापिन स्त्री है और ये पापिन स्त्री से बात करता है। यीशु मसीह ने मन की बात जांच ली और उनको बुलाया, इधर आओ, मैं तुम्हारे दिल की बात जानता हूं, तुम आपस में खड़े होकर क्या बात कर रहे हो। हाँ, हो सकता है तुम बैंजनी वस्त्र पहने हो, और ये भी हो सकता है तुमने सफेद कपड़े पहने हो, और ये भी हो सकता है तुम बहुत सालों से तुम सेवकाई कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि तुम अपने आप को शास्त्री और पुरानी समझ रहे हो, लेकिन मैं आज तुमसे कह रहा हूं कि जिसने बहुत किया उसके क्षमा कर दिए जाएंगे। तुम आज इस औरत को देखकर इसको निशाना बना रहे हो। मैं कहता हूं जो पिछले हैं वो आगे निकल जाएंगे, और जो पहले थे वो पीछे हो जाएंगे। तुम्हारी आज इस छोटी सी हरकत से आज तुम पीछे हो गए। मैं आया ही इस दुनिया में हूं कि दुनिया का पाप अपने ऊपर उठा लूं और सबको जीवन दूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप बहुत समय से प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं तो इसको बड़े गर्व की बात समझिएगा, इसको बड़े आनंद की बात समझिएगा, और जो अभी सेवकाई करने आए हैं उनको साथ दीजिएगा, उनके सर पर हाथ रख के उनको आगे बढ़ाइएगा। इसलिए क्योंकि कब उसकी आज्ञा आ जाए, कब किसी आगे को पीछे कर दे और किसी पीछे को आगे कर दे, वो स्वामी है, वो ऐसा कर सकता है। अगर आप बाइबल पढ़िए तो बाइबल में लिखा है उसने दाऊद से कहीं ज्यादा बरकत और आशीष उसने उसके बेटे सुलेमान को दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मुझे और आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे हैं, किसी न किसी, हो सकता है आपकी आवाज राग अच्छी ना हो, मत परेशान होइए, एक दिन ये राग सुरीली हो जाएगी। हो सकता है आपके पास, हो सकता है आज आपको ठीक से ताली बजानी भी नहीं आती हो,
हो सकता है आपसे आने वाला, आगे पहले आने वाला बहुत अच्छा बाजा बजा लेता हो और आप दोनों हाथों से ताली भी नहीं बजा पा रहे। मत परेशान होइएगा, एक दिन आपकी इसी ताली पर प्रभु पवित्र आत्मा मंडराएगी और बहुत से लोग ठीक हो जाएंगे। एक बार इसी हाथ से आप अच्छा बाजा बजाओगे और बहुत से लोग चंगाई को महसूस करेंगे। इसी हाथ से बहुत से लोग के ऊपर आप हाथ रख के दुआ करोगे और लोग शिफा हो जाएंगे, क्योंकि मालिक वो है और वो जिसको भी चाहे उसको दे सकता है। उसके हाथ में है, वो वैसे ही काम करेगा जो वो नजर से देख रहा है। और आत्मा परखने के लिए उसने कहा है, मैं तुम्हारी आत्मा परखूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको प्रभु की सेवकाई करनी है। आप ये मत सोचिए कि भैया कितना अच्छा प्रचार दे देते हैं, मैं ऐसा प्रचार दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। इससे अच्छा आप दे पाओगे, इससे अच्छा बोल पाओगे। हो सकता है प्रभु मुझे पीछे कर दे, आपको आगे कर दे। प्रभु में अगर आप बने हैं, प्रभु में अगर आप दृढ़ हैं, प्रभु में आप उसकी सेवकाई ईमानदारी वफादारी के साथ कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल तय है प्रभु आपको कब और कहां पहुंचा देंगे। लेकिन कभी इस बात से सोचने की जरूरत नहीं। और कोई भी आपको क्रिटिसाइज करता है कि तुम ठीक से गा नहीं पाते, तुम ठीक से बजा नहीं पाते, तुम ठीक से बोल नहीं पाते, आप उससे झगड़ा ना करिए, आप प्रार्थना करिए। प्रभु ये तेरा काम है और तूने कहा स्वामी निकल के आएगा स्वर्ग के राज का विस्तार करने के लिए। मैं कलीसिया स्थापित करने जा रहा हूं और ये कलीसिया तेरी दुल्हन है। प्रभु यीशु, जैसा तू चाहे वैसा तू मुझे इस्तेमाल कर। और ये बिल्कुल तय है कि आपको कहीं ज्यादा प्रभु इस्तेमाल करेंगे, कहीं ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। वो चेहरा देख के नहीं करते, वो आपकी पर्सनैलिटी देख के नहीं करते, वो आपके कपड़े देख के नहीं कर सकते, आपने कितना सोना चांदी पहना इससे देख के नहीं कर सकते करते, आप किस गाड़ी से आए हो इससे देख के नहीं कर सकते करते, और आप कौन सी परफ्यूम लगाए हो या कौन सा आपने डियो लगाया है, इससे पवित्र आत्मा का कोई मतलब नहीं। वो आपके दिल को जांचता है। अगर आप फटे कपड़े भी पहने हो और प्रभु की सेवकाई ईमानदारी वफादारी के साथ कर रहे हो, तो यह बिल्कुल तय है कि प्रभु आपको आगे ले जाएंगे। यह बिल्कुल तय है कि प्रभु आपको अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि बहुत से लोग मुझसे ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी रखने वाले, मुझसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलने वाले, मुझसे ज्यादा अच्छे कारों पर चलने वाले, मुझसे ज्यादा अच्छा डियो परफ्यूम लगाने वाले, मुझसे ज्यादा कहीं ज्यादा कीमती कपड़े पहनने वाले आज वहीं के वहीं हैं। उनके साथ मैंने सेवकाई शुरू करी और उन्होंने मुझे मजदूर से भी ज्यादा बदतर बना के सेवकाई कराई, कूड़ा और नाली तक साफ कराई। लेकिन मैंने ये सोच कर किया कि ये मेरे प्रभु के राज के विस्तार के लिए है। और लिखा है वो पीछे को आगे कर देता है और आगे वाले को पीछे कर देता है, ये उसके हाथ में है। ये दुर्बल आत्मा जो आज ठीक हो गई, लोग देख के बुड़बुड़ा और कुड़कुड़ा रहे कि आज सबत के दिन क्यों ठीक कर दिया यीशु तूने। वो कहता है मैं मोहब्बत करता हूं, मैं जिसको चाहूंगा उसको तोड़े दे सकता हूं। एक आखिरी पद पढ़ेंगे और फिर दुआ करेंगे। मत्ती किताब उसका 19 अध्याय 27 पद से लेकर और 30 पद तक पढ़ेंगे, फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे। मत्ती किताब उसका 19 अध्याय 27 पद से लेकर 30 पद तक। जी हाँ। इस पर पतरस ने उससे कहा, इस पर पतरस ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पर पतरस ने यीशु मसीह से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। ये पतरस है जो यीशु मसीह के साथ चल रहा है और कह रहा है कि यीशु मसीह हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। आगे पढ़िए। जी हाँ। तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में, जी हाँ, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, जी हाँ, आगे, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, जी हाँ, 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। जी आगे। और जिस किसी के ने घरों या भाइयों बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है। किन किन चीजों को? जिन्होंने खेतों को, माँ को, पिता को, घरों को, बच्चों को मेरे नाम से छोड़ा है, उनको 100 गुना मिलेगा। उन्हें 100 गुना मिलेगा। और वो अनंत जीवन का अधिकारी और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से हैं जो पहले हैं पिछले होंगे, पीछे हो जाएंगे। और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। पतरस पूछ रहा है
कि प्रभु बता हमें क्या मिलेगा हम अगर छोड़ के आएंगे। उसने कहा पहले तो कोई ऐसा नहीं है जो छोड़ कर आया है, और अगर आएगा भी तो उसे 100 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा, और तो मिलेगा ही मिलेगा। जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। मुझे याद है जिस समय लोग अपने घरों में बैठकर पढ़ाई करते थे, मुझे याद है जिस समय लोग अपनी एजुकेशन की तैयारियां कर रहे थे, मुझे याद है जब लोग कंपटीशन की तैयारी करते थे, मुझे याद है जब लोग बड़ी बड़ी किताबें लेकर पढ़ाई करते थे और हमसे कहते थे भैया अभी भी सोच लो तुम अपने बारे में, कल को ऐसा ना हो कि गली गली तुम्हें भीख मांगना पड़े, गली गली जाकर तुम्हें टुकड़े बटोरना पड़े। ये दुआ तो 60 साल की उम्र में करना, अभी तो पढ़ने का समय है, अभी कुछ बनने का समय है। और उस समय हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर बाइबल उठाकर, स्पीकर उठाकर, ऑर्गन उठाकर, जगह जगह जाकर दरियां बिछाकर प्रभु की सेवकाई करते थे। क्योंकि एक दिन ऐसा था जब बाजार में खड़े थे, मजदूर के समान प्रभु ने देखा और कहा तू बेकार क्यों खड़ा है, चल जा स्वर्ग के राज का विस्तार कर। और उस समय से सुनकर स्वर्ग के राज का विस्तार करने लगे। और हुआ कुछ ऐसा मेरे प्यारे मित्रों, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे आज भी कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन हम तो प्रभु का काम कर रहे हैं। और प्रभु का काम करने से यह है कि वो कंपटीशन करने वाले आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन हम तो जीत गए। क्योंकि हमें मालूम है हमारे स्वामी ने कहा है जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। अगर आप आज चिंतित हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, मैं ये नहीं कहता आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, लेकिन इससे पहले चिंता करिए प्रभु के कार्य को करने के लिए। अगर आप आज चिंतित हैं नौकरी के लिए, मैं ये नहीं कहता नौकरी मत ढूंढिए, लेकिन इससे पहले प्रभु की सेवकाई शुरू कर दीजिए। अगर आज आप चिंतित हैं अपने घर को अच्छा बनाने के लिए, तो मैं ये नहीं कह रहा आप अपने घर को छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे पहले प्रभु का घर बनाने के लिए कोशिश करिए। अगर आप आज तैयार हैं किसी बात की चिंता लेकर, तो आज सब छोड़कर प्रभु का काम शुरू करिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है वो जिसको जितना चाहेगा उतना देगा। अगर आपको दोपहर में बुलाया है तो भी देगा बराबर से। ऐसा नहीं है कि मुझे 30 साल पहले बुलाया है तो मुझे ज्यादा देगा। हो सकता है आप 30 दिन पहले आए हो, मुझसे अच्छा दिल रखते हो, आपको भी उतना ही मिलेगा जितना मुझे मिलेगा। उसके पास तराजू है, उसमें वो डाणी नहीं मारता है। उसके पास तराजू है, वो सही तौलता है, वो बिल्कुल सही तौलेगा। और वो ये काम नहीं करता है कि 60 साल का तजुर्बा है तो चक्कू में धार ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका सिर्फ 60 दिन का तजुर्बा हो, आपको प्रभु वो सब देगा जो उसने 60 साल के व्यक्ति को देने के लिए सोचा है। सिर्फ ईमानदारी और वफादारी के साथ प्रभु की सेवकाई करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा बाजा बजा लेते हैं, अब तो आप बिल्कुल सुल्तान हो गए, अब तो आप शहंशाह हो गए, तो तैयार रहिए, अभी कोई एक पीछे से बच्चा निकल कर आएगा जो आपको पीछे कर देगा। Show your support to our GSC ministries by your generous donations and offerings. Your prayer and support will help us to continue spreading God's work in India through our TV program. You can also pay by scanning the QR code. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube. Like, share, and subscribe to get our weekly church service and latest Christian worship songs of our ministry on Spotify, Wink Music, iTunes, and all music platforms. And don't forget to hit the bell icon.